तू भी सूरत स्वरूप है, रहे गुरु की लाल। तो कहते भाई तू भी तो शब्द रूप है, लेकिन जब गुरु की लाल में हो जाए तो शब्द स्वरूप हो जाएगी। अभी तू अलग थी, सबसे अलग हो गई थी, इसलिए शब्द रूप नहीं था। और जब शब्द रूप हो जाएगी तो हमें तो कहते हैं गुरु की लाल, गुरु की शरण में तू चले जा। कौन? जो ऊपर में है। और कहते हैं कि भाई वो तो कहते हैं कंज गुरु, उसी को कंज भी कहते हैं। कहते हैं कंज गुरु मिले, दर्शन हुए, वो हमको ले गए। देह गुरु से कुछ नहीं बनता, कंज गुरु से बनेगा। जो कंज को प्राप्त कर चुका है, कंज हो चुका, वही कंज गुरु है। और देह गुरु से तो देह गुरु बाहर लगाते थे, इनको देह गुरु कहते हैं। कंज गुरु अंदर भी ले जाएंगे। बड़ा अंतर है जमीन आसमान का फर्क। ये अंधेरा हो उजाला। तो कहते हैं तेरा भी तो शब्द रूप है। अब थोड़ा जब इन चारों शरीर से निकल जाती है तो शब्द रूप हो गई। अब वो सब जगह व्यापक हो गई, सब जगह व्यापक हो जाती है। इनके अंदर भी व्यापकता है शब्द की, क्योंकि वो पर्दे के अंदर भी वो शब्द है, अंदर भी। फिर उस पर पर्दा पड़ गया, उस पर तो तुम्हारे लिए जज हो गया, उसके लिए तो शब्द है ही। तो शब्द स्वरूप ही संग तू भी शब्द रूप हो जाए। लेकिन कैसे होगी? गुरु की शरण में, लार में, उनके शब्द सुनने से ही शब्द रूप हो जाएगा। बोलो। नैनन में गुरु रूप है, तू नैन उघार। कहते भाई नेत्रों से तो दिखाई देगा, तो नेत्र को खोल। उघारने का मतलब है खोलना। कहते नेत्र खोल, और जब नेत्र खुलेगा तो गुरु तुझे दिखाई देगा। नेत्रों में जब तक दृष्टि नहीं खुलती है तब तक वो चेतन प्रकाशमान गुरु रूप दिखाई नहीं देता। दृष्टि खुलेगी सामने ही है। बोलो। सरवन में गुरु शब्द है, सुने गगन पुकार। अब कहते हैं सूरत में तो सतलोक में भी कान थे, सतलोक में भी आँख थी, और सतलोक में भी नाक थी। ये तीनों चीजें वही थी। और पर्दा पड़ गया तो तीनों चीजें हैं, आँख भी है, कान भी है, नाक। ये सीधा उसी सूरत से संबंध है। इसका भी संबंध है, इसका भी रहता। जब कोई पर्दा नहीं था तब निखालिस थी। तो कहते हैं कि भाई कानों में तो गुरु शब्द है, लेकिन तू बर्तन को साफ कर ले। अपना बर्तन साफ कर जिसमें तूने कूड़ा कचरा भर रखा, और वो श्रवण करने से यानी आवाज़ को सुनने से साफ हो जाएगा, देखने से साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा। बस तू एकदम से उतर जाए तो तेरा रूप उसमें, उसका रूप तुझ में, एक दूसरे का दूसरे का। तुम उसमें देखो और वो आपको देखे, दोनों का दिखाई देता है। यानी मालिक का रूप सूरत में और सूरत का रूप मालिक में। वो अपना रूप देखेगी, वो मालिक अपना। विचित्र खेल है इसका। अब यह है कि जब ही समझ में आता है जब भजन करो, भजन करो तब ध्यान हो भजन। जब करो तो तीनों चीजें गोपनीय, सुमरन और ध्यान और भजन, ये तीनों चीजें अंदर की गांठ में। सुमरन भी करो सूरत से, और सूरत से ध्यान भी करो, और सूरत से भजन भी करो। तीनों चीजें एक घाटी पर हैं, और बाहर से करोगे इंद्रियों के घाट से तो नहीं माना जाएगा। इसलिए दरवाजा बताया कि घाट पर बैठ करके इस तरह से देखो और ऐसे सुनो। लेकिन अब टकटकी तो लगानी है सबको। स्थिरता तो वो जो अपनी दृष्टि में चंचलता आ गई उसको तो एकाग्र करना ही है, क्योंकि बेकार किए हुए सूक्ष्म चीज है, अति सूक्ष्म है, बाहर की दृष्टि से कभी दिखाई नहीं दे सकता। तो अंदर की दृष्टि एकाग्र इसलिए करना है कि सूक्ष्म चीज सन्मुख आ जाए, सामने हो, और हम उसको आंख से देख सकें। ऐसा ही अब देखो ये सूरज निकल रहा, अभी देखो लाल दिखाई देता है वो सामने, अभी थोड़ी देर में बदला जा रहा है। तो महात्मा जो बाहर का कोई प्रमाण होता है, नमूना, उसको एक इशारे में बताते हैं। अब ऐसा सूरज अंदर बहुत बड़ा, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो सूरज निकलता डूबता है, इससे लाखों कितने गुना बड़ा, तो उसका आकाश भी बड़ा होगा। तो मतलब ये रूप भी बड़ा तो आकाश भी बड़ा।
तो असली बात यह है कि कोई ऐसा नमूना मिलना चाहिए जिससे कि अंदर इसको धसाया जा सके, अंदर बैठाया जा सके। अब अंदर का घाट जब भूल गया तो उसे क्या मालूम कैसे बैठेंगे, कैसे, मतलब ये कि करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं। तो जो अब सुलभ है इसलिए, पहले तो इसलिए जो क्रिया ये थी नहीं, ये क्रिया नहीं थी, ये रास्ता नहीं था, पहले नीचे का था। प्राणायाम सब लोग करते थे नीचे से, बुधा चक्र से ले आते थे। अब महापुरुषों ने नीचे का सब खत्म कर दिया, इधर से कोई क्रिया शारीरिक नहीं। अब सूरत यहाँ बैठी है, यहीं से करो। तो ये तो कलयुग में अभी जारी हुआ, 700 वर्ष के अंदर, पहले तो नहीं था, ये तो अब जारी हुआ, पहले अब ये सुलभ है। सब इसको बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान तो करते ही करेंगे, सबके लिए सुलभ। अब इधर से ध्यान को हटाना, और ये इधर जो फैला रखा है उसको ध्यान इधर ले आओ, यहाँ ले आओ। अंतर का घाट अंतर में, बाहर का घाट बाहर, तो बाहर छोड़ के अंदर में चले जाओ। इतने ही समझने की ज़रूरत है, बहुत चित्त को लगा करके, यही समझ में आ जाए तो जल्दी हो जाए। अब बहुत से लोग हैं सत्संग सुनते हैं, उनको बताया पूरा तो सत्संग नहीं उन्होंने सुना, तो अपना बैठते तो उनको समझ ही नहीं आता, तो उनको बैठा 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 सुना के बैठा बैठा तब कुछ समय के बाद तो कुछ काल ही करिए सत्संगा, कुछ सत्संग करते करते तब फिर ये भ्रम जाता है कि भाई घाट तो अंदर है, वो तो हमारा घाट, तब उनको होने लगता है, तब समझने लगते। बोलो बोलो। सतगुर पूरे कह रहे यह मार्ग सार, जो जो माने भाग्य से तो उतरे पार। कहते सदगुरु पूरे कह रहे हैं कि भाई ये रास्ता अनाथ का सार है। सारा से कहते हैं सच्चा, जहाँ से तुम आए हो वो रास्ता है। अभी तो हमको पता ही नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, मालूम नहीं कहाँ से उतर के आया। ये जो इतनी सृष्टि जिसने बनाई ये कहाँ से बनी ये किसी को नहीं मालूम। सब जीव भूले वाले हैं, सबके सब एकदम सब धोखा खा चुके, धोखे में। इसलिए पूरे सदगुरु कह रहे हैं कि हमारा सीधा सच्चा है, सार है, और इसी से जीवों को चलना चाहिए, जितना भी बन सके इसी को करते कर बन जाओगे तो। और दूसरे रास्ते में आपको कुछ मिलना नहीं, वो सब रास्ते असार है। असार रास्तों में सार नहीं मिलेगा, सार रास्ते में सार मिल जाएगा। तो पूरे सदगुरु ने ये बताया प्रेमी को कि देखिए सार रास्ता है, इस पर निकल चल। और अभी मौका है, मनुष्य शरीर मिला दोस्तों, तो भजन करना है। आज शाम को जो लोग आए हुए हैं कुछ आदमी, उनको शाम को नामदान, लेकिन सत्संग 4 बजे होगा। आज इतवार का सत्संग 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे होगा। तो आपको 2-4 मिनट 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर हम नामदान नहीं दे सकते। थोड़ा उजाला रहेगा तो समझाने में आप देखोगे भी और ठीक से सुनोगे भी, तो ठीक अंधेरा हो जाएगा तो ऊट चूक हो जाती है अंधेरे में, बताने में कराने में। इसलिए उजाला रहना चाहिए। पहले तो सत्संग, और सत्संग के बाद आपको नामदान देंगे। उजाले में करना चाहते हैं तो सत्संग हो जाएगा, उजाले में नामदान हो जाएगा। और फिर जो कुछ भी आप करते हो, बाहर का दिया जलाते हो, शरीर से जलाओ। आप कब बड़ा करते हैं? अरे भाई अंधेरा है तो लाइट जलाते हो तो इसको मत जलाओ, चलो दिया जला लो। किसके लिए? कि चलो भाई रोशनी हो जाएगी। और क्या, अंदर की रोशनी अलग है, ये बाहर की, तो न जानने के कारण वही करते। अब वो कहते हैं कि कल की जो दिवाली हो गई उस पर एक दिया जलाते हैं, तो ले जाते हैं उस पर रखते हैं घूरे पर। घूरा कहते हैं जहाँ जानवरों की खाद डाली जाए, झाड़न झूड़न जहाँ फेंका जाता है उसको घूरा कहते हैं। वहाँ एक दिया रखते जा करके। अच्छा, इस क्यों रखते घूरे पर? अब ये तो लोग जानते नहीं हैं कि क्यों रखते हैं। कि दिया रखेंगे दिवाली पर तो ये गोबर, ये खाद खेत में जाएंगे तो अन्न ज़्यादा होगा। तो ये कहा था भाई हम इसकी भी पूजा करते हैं, ये भी लक्ष्मी है, ये भी लक्ष्मी, जिसको आज फेंक दिया ये खेत में आएंगे, फिर से अनाज पैदा होगा। इसलिए तो कहे कि गोवर्धन, यानी कृष्ण ने कहा कि भाई गोबर, गोबर
गोबर कोई पहाड़ नहीं है जो आप कह सोचते हो कि पहाड़ होगा, नहीं। गोबर ये धन है, इसको खेत में डालो और अनाज पैदा होगा, इसकी पूजा करो। तो सच्ची बात है, तो हम तो भी कहते हैं कि अन्न देवता है, अन्न में प्राण है। क्योंकि कलयुग में अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम देखो लोग मर रहे हैं, कितनी बाढ़ और तूफान आया। अब रोज़ रेडियो देखते हो, सुनते हो, आप टीवी सुनते होगे, देखते होगे, तमाम लोग मरे पड़े हुए हैं, तमाम सुन रहे हो। तो ये क्या है, देख लो आप। तो ये अन्न में देवता, आप अन्न के लिए तो सब तरह से कहते हैं। कोई जाए 2-4 बोरा 10 बोरा के यहाँ लूट हो जाती है, उनमें आपस में मार हो जाती, लूट रहे। अभी प्राणों की रक्षा के लिए जो मिलेगा वो सब